तो सोलो लेवलिंग के चैप्टर 122 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जिन्हू अपने टीममेट के साथ एक बहुत से बड़े गेट के सामने खड़ा हुआ है। उसका टीममेट सोच रहा होता है कि मुझे कितना ऊपर देखना पड़ रहा है इस गेट को पूरा देखने के लिए, और जिन्हू मन ही मन सोच रहा होता है कि अगर ये बुसान में गेट को देखता तो क्या कहता। तो बाकी रिपोर्टर आए हुए थे, जिन्हू को पूछ रहे थे कि एक फ़ोटो क्लिक करने के लिए, और कह रहे थे कि फर्स्ट रेड आपको कैसा लग रहा है। और जिन्नू को ये भी पूछा जा रहा था कि उसका रिलेशनशिप क्या है उस थर्ड मेंबर के साथ। फिर जिन्नू चीफ को पूछता है कि आपका काम नहीं है मेरा पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना। चीफ आंसर देता है कि हाँ, मैं तुम्हारा पर्सनल तो प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, पर ये गेट का कोई इन्फो मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर चीफ कहता है कि क्या होगा अगर फ्यूचर में तुम कोई पोस्ट ना करो। फिर जिन्नू अपने आप में सोच रहा होता है कि एक इंस्टाग्राम पिक्चर के लिए इतना कुछ हो गया। फिर उसका टीममेट उसे कहता है जिन्नू को कि जे आप कोई माइनिंग टीम नहीं ले जा रहे अपने साथ, मैं अकेले सब नहीं कर पाऊंगा। चीफ समन्स को टेस्ट कर रहा था कि उनका लेवल कितना है, तो देखता है कि सारे बी रैंक के हैं या फिर उससे ज़्यादा। फिर वो रैंक टोकन उनको सबको देख खुद ही मने मन सोचता है कि वो भी जाएगा। जिन्नू और उसका टीममेट तो शॉक हो जाता है, पर चीफ कहता है कि एसोसिएशन ने मुझे कहा है तुम्हारे साथ जाने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है चीफ को जो अपने सूट में रेडी हो चुका होता है। जिन्नू एक और बार चीफ को पूछता है कि क्या आप श्योर हो। चीफ कहता है हाँ, पर कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि चीफ पूरा शॉक हो चुका है, क्योंकि सामने खड़ा था एक ए रैंक नागा, पर उसको टैंक, हायोर्स, बीरू और इग्रिस ने मिलके तुरंत ख़त्म कर दिया। फिर चीफ सोचता है कि ये एनिमी मारा जा रहा है क्योंकि शैडो समनर्स अपने आप रीजनरेट हो रहे हैं हर बार, स्पेशली वो वाला समन। और हमें दिखाया जाता है इग्रिस उसके स्वॉर्ड के साथ। चीफ शॉक हो जाता है इग्रिस के लाइटनिंग स्वॉर्ड को देख के, क्योंकि एक लाइटनिंग स्वॉर्ड चलाने के लिए बहुत ज़्यादा मैजिक पावर होना चाहिए, पर इग्रिस एक एक स्विंग में बहुत सारा लाइटनिंग उड़ रहा होता है और सबको मार रहा होता है। फिर चीफ सोचता है कि क्या ये समन ए रैंक का होगा या फिर इससे भी ऊपर, क्या मैं इसके साथ एक 1v1 कर पाऊँगा, क्या मैं जीत पाऊँगा। फिर दिखाया जाता है कि एक एंड शैडो कुछ खा रहा होता है और जिन्नू उसे बहुत ज़ोर से लात मारता है, और बाकी समन्स को कहता है कि जितना जल्दी हो सके क्रिस्टल को माइन करो। चीफ फिर से शॉक हो जाता है जिन्नू को देख के कि एक इंसान कैसे इतने सारे स्ट्रॉन्ग शैडोज़ को काउंटर कर सकता है। फिर चीफ और जिन्नू के सामने आता है फ्लोर बॉस, यानी डंजन का बॉस। जिन्नू अपने सारे समन्स को कैंसिल कर देता है उनको छोड़ के जो काम कर रहे होते हैं। फिर बाकी सारे शैडोज़ उसके परछाई में आ जाते हैं। चीफ जिन्नू को पूछता है कि क्या तुम अकेले इसे मारने के लिए सोच रहे हो, तुमने अपने शैडोज़ को कैंसिल क्यों किया। फिर जिन्नू कहता है कि मैं अगर सब कुछ अपने शैडोज़ के ऊपर छोड़ दूँ तो फिर मेरे स्किल्स के तो धज्जियाँ उड़ जाएंगे, और स्पीड से जाता है डंजन बॉस की तरफ। वो इन्वेंट्री से अपना डैगर भी निकाल चुका होता है, एक ही शॉट में डंजन बॉस को मार देता है। फिर जिन्नू को नोटिफिकेशन आता है कि उसका लेवल 1 बढ़ चुका है और उसका अभी लेवल है 101, और उसके बाकी जो स्किल्स थे उनके भी थोड़े थोड़े लेवल बढ़ चुके होते हैं। उसका जो मेन था शैडो एक्सचेंज, उसका टाइम लिमिट घट के 2 घंटे हो चुका होता है। फिर चीफ सोच रहा होता है कि इस नागा के स्केल्स को यूज़ करके स्वॉर्ड्स और शील्ड्स बनाए जाते हैं, पर इसको 2 डैगर से कैसे जिन्नू ने मार दिया। चीफ ये सब सोच ही रहा होता है कि अचानक से जिन्नू उस नागा के सामने जाता है और उसका मैजिक वर्ड कहता है अराइज। फिर हमें दिखाया जाता है कि डंजन बॉस भी जिन्नू का अब गुलाम बन चुका है, और उसका लेवल है 13 और उसका रैंक है इलाइट 9। जिन्नू इस शैडो का नाम रखता है जीमा। केव थोड़ा सा लड़खड़ हो रहा था, तो बाकी टीममेट कहता है कि जिन्नू हमें बाहर जाना चाहिए अभी। फिर जिन्नू सोचता है कि नागा को कैसे बाहर निकाला जाए, और वो टस्क को बुलाता है उसको बाहर ले जाने के लिए। बाहर मीडिया वाले पूरे शॉक हो चुके होते हैं। फिर जब वो नोटिस करते हैं कि ये जिन्नू का समनर है, तो फिर वो फ़ोटो क्लिक करने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि चीफ अपने चेयरमैन को सारे डिटेल्स दे रहा होता है। चीफ चेयरमैन को ये भी बताता है कि कैसे जिन्नू ने अकेले उसको मारा और उसका सारा माइनिंग एंड क्रिस्टल्स भी कलेक्ट किया। चीफ कहता है कि ये रेड नहीं था, ये सिर्फ एक तरफा फाइट था। चेयरमैन कहता है कि तुम्हें कुछ देर के लिए ब्रेक लेना चाहिए, और वो निकल जाता है। फिर चेयरमैन सोचता है कि ये सब
होने के बाद इसे वन मैन आर्मी नहीं, वन मैन गिल्ड कहना सही होगा। और सीन शिफ्ट होता है जापान पे। हमें दिखाया जाता है कि जापान पे एक बहुत बड़ा सा गेट अपीयर हो चुका है, जहाँ सामने बैठे हुए जनता उसे देख रहा होता है। और यहीं पर खत्म होता है चैप्टर 122।